बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट जिसमें हमारा जो यूनिट 3 है और एक्सरसाइज 3.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 2, 3 और 4 करेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो कहता है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। वो कहता है यूजिंग क्या करना है, डिफरेंशियल यूज़ करते हुए आपने डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट की जो बात है वो ये है कि अगर पेपर में वो इसमें से कोई क्वेश्चन आपको देता है तो वो कहेगा यूजिंग डिफरेंशियल, या फिर वो कहेगा डिफरेंशियल, जस्ट ये लिखा होगा फाइंड डिफरेंशियल या डिफरेंशियल। ठीक है, पेपर में यानी कि अगर आता है तो ऐसे लिखा होगा डिफरेंशियल, और साथ में वो हमें ये भी कहेगा कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स। तो आपके जहन में फ़ौरन से ये चीज़ आ जानी चाहिए कि आपने इसको डी लगाना है। डी का मतलब है डिफरेंशियल, और सिंपली आपने सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, रूल वही जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन है तो इसको आपने डायरेक्ट उसे बताना है कि सॉल्यूशन यूजिंग, या फिर आप उसको ये बताएं कि मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, या फिर उसको ये बता दें कि टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, आपने दोनों तरफ जो है वो डी ले लेना है, डी एक्स वाई प्लस यहाँ पे भी डी एक्स इक्वल टू डी 4। ठीक है, डी का मतलब डिफरेंशियल है और इसका यानी आपने जो है वो क्या करना है। अच्छा जी, तो आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे आप डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे देखें क्वेश्चन रूल है, तो क्वेश्चन रूल आपने यानी कि क्या होता है, एक्स वैसे ही वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई वैसे रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स आपने लिख लेना है और वाई का डेरिवेटिव लेना है। वो कैसे होगा, डी वाई हो जाएगा वो सिंपली। ठीक है जी, आगे प्लस आता है, आपने अब वाई वैसे ही रखा और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाना है डी एक्स। ठीक है जी, आगे प्लस ये x का डेरिवेटिव साथ में dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 4, तो 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, x डी वाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, चूंकि हमें जो है डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो हमने एक साइड पे डी वाई की वैल्यू रख लेनी है, और अभी फ़िलहाल हमें ये करना पड़ेगा कि जो डी एक्स की वैल्यू है वो एक साइड पे ले जाएंगे। एक्स डॉट डी वाई इक्वल टू ये दोनों यहाँ पे प्लस की है, जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाई डी एक्स और माइनस डी एक्स। ठीक है जी, एक्स डी वाई इक्वल टू, इसमें से आप डी एक्स कामन ले लें तो माइनस वाई और माइनस 1, ये हमारे पास जो है वो बच जाएगा, और जो डी एक्स है वो हम बाहर ले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये x है ये उठा के इस साइड पे ले आएँ, ये जो dx है ये इस साइड पे ले आएँ, क्योंकि हमने dy ओवर dx बनाना है। तो dy ओवर dx, ये जो dx मैं इस साइड पे ले आया, y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस y माइनस 1 ओवर x, ये हमारे पास dy ओवर dx आंसर आ जाएगा। सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब आपने अगर डी, चूँकि दूसरा भी हमने फाइंड करना है डी एक्स ओवर वाई, तो आपने उल्टा देना है, डी एक्स ऊपर ले जाना है, डी वाई नीचे, इक्वल टू यहाँ पे भी एक्स ऊपर चला जाएगा और माइनस वाई माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जी, क्वेश्चन टू में ही आपने उसको बताना है टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड।
ठीक है जी। आपने दोनों साइड पे जो है डिफरेंशियल ले लेना है। डिफरेंशियल मतलब डी एक्स का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे डी 2y का स्क्वायर इक्वल टू D16। ठीक है जी। वही रूल मैंने कहा, डेरिवेटिव ही आपने लेना है। यहाँ पे पावर रूल है, तो ये नीचे आ जाएगा 2x और पावर में एक कम हो गया और x का डेरिवेटिव यहाँ पे dx होगा। आगे प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 पहले वाला वैसे का वैसा। जब ये पावर से नीचे आएगा तो ये 2y हो जाएगा। y का जो डेरिवेटिव होता है वो होगा dy इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है जी। ये 2x dx, यहाँ पे ये 2 2 ज़ार 4 यानी कि 2x dx प्लस 2 2 ज़ार 4y dy इक्वल टू 0। चूँकि हमें एक साइड पे dy चाहिए और dx भी चाहिए, तो हम फ़िलहाल इसको 4y और dy को इस साइड पे रख लेंगे और 2x प्लस dx जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ये प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाना है इसने, 2x dx। ठीक है जी। अब हम ऐसा करेंगे, ये dx इस साइड पे ले आते हैं, यानी कि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 4y जो है वो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ हमें चाहिए थी, फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, -2x और 4y इस साइड पे आया तो वो 4y हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो असल में जो dy ओवर dx हमारे पास आया है वो आ जाएगा माइनस का x ओवर 2y। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमने dx फाइंड करना है तो इस रकम को हम उल्टा देंगे, dx ओवर dy इक्वल टू 2y ओवर x और ये माइनस वैसे का वैसा, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं जी। सॉल्यूशन पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 में जो है वो आप फिर इसी तरह ही लिखेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। तो डी एक्स की 4 प्लस टी वाई का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स डॉट वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। आपने इसका जो है डेरिवेटिव ले लेना है। कैसे होगा, ये पावर है तो पावर के हिसाब से 4 नीचे आ गया और पावर में से कम हो जाएगा और आगे फिर पहले पावर के हिसाब से फिर फंक्शन जो इसका है x है उसका डेरिवेटिव जो होता है वो dx होता है। प्लस इसी तरह यहाँ पे पावर रूल 2 नीचे 2 में से कम हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy होगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा है, तो आपने क्या करना है, x वैसे ही, ठीक है, y का डेरिवेटिव यहाँ पे पावर है तो 2y और dy, ठीक है, दरमियान में आ जाना है प्लस। और इसी तरह ये जो x है इस दफ़ा जो y का स्क्वायर है वैसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा करेंगे कि ये जो एक बार इसे x का क्यूब dx प्लस 2y dy इक्वल टू, ये इसको एक तरतीब दे लेते हैं, 2xy dy प्लस y का स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि dx वाली जो वैल्यू है इसी साइड पे रहने देंगे इक्वल के, और जो dy वाली है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 2y dy इक्वल टू, सॉरी, ये जो dy वाली वैल्यू है ये इस साइड पे आ जाएगी, ये यहाँ पे प्लस की है तो इस साइड पे आके माइनस की हो जानी है। यहाँ पे 2, ये माइनस का 2xy dy इक्वल टू, ये जो y का स्क्वायर है वैसे का वैसा, dx भी वैसे ही, और ये रकम इस साइड पे प्लस की है, दूसरी साइड पे आके माइनस का 4x का क्यूब dx। ओके जी, मैंने सिर्फ x चेंज की है वैल्यूज़, जो dx वाली थी वो एक साइड पे ले आया, जो dy वाली वैल्यू थी वो दूसरी साइड पे ले आया।
अब आपने इसमें से क्या करना है, 2y यानी कि dy हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, 2y माइनस 2xy और dy आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि y का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब और dx जो है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब ये इस साइड पे आ जाएगा और dx जो है दूसरी साइड पे आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। टू वाई माइनस 2xy dy इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब और dx। ठीक है जी, यही इसकी वैल्यू थी 2y माइनस 2x। ठीक है। हमने क्या करना था, dy मैं इस साइड पे रहने दूंगा, ये जो dx है उठा के इस साइड पे ले आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी y का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब वैसे ही, और ये जो रकम है पूरी उठा के मैं इसके नीचे ले आऊँगा 2y माइनस 2xy। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके जी। अगर आपने dx निकालना है तो dx ओवर dy इक्वल टू, इसको उल्टा देंगे 2y माइनस 2xy ओवर y का स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब, तो ये इसका दूसरा आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन 4, इसमें जो है आपने वही जो आपको मैंने बताया, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। और यहाँ पे dxy माइनस डी log x और इक्वल टू d कांस्टेंट। ठीक है, सी का मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी डॉट लगा दें, क्वेश्चन रूल यूज़ हो रहा है तो आपने क्वेश्चन रूल यूज़ करना है। तो x वैसे ही y का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा dy, आगे प्लस y वैसे ही और x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस log x का जो डेरिवेटिव अगर आप लें तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। ठीक है जी। और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx इक्वल टू d कांस्टेंट का 0 होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट आपको पता है 0 ही इसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो dx वाली वैल्यू है ये इस साइड पे ले आएंगे और ये dy वाली इस साइड पे रखेंगे। dy इक्वल टू ये दोनों इस साइड पे आने के बाद माइनस की, ये जो माइनस की रकम है ये प्लस की हो जाएगी 1 ओवर x dx, और ये प्लस की रकम है ये माइनस की हो जाएगी y dx। ठीक है जी। अब हम x dy इक्वल टू इसमें से 1 ओवर x माइनस y, हमने dx जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया तो हमारे पास ये रकम बच गई है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो dx है ये हम इस साइड पे ले आएंगे, और जो dy है वो सॉरी जो y है यहाँ पे x है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा कि x dy इक्वल टू ये जो रकम है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास xy। ठीक है, अब ये सिंगल रकम हो गया, पहले अलग-अलग थी, अब ये एक सही शेप में हो गया। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे dy ओवर dx इक्वल टू ये यानी dx मैं इस साइड पे ले आया तो x भी इस साइड पे आ जाएगा, या ज़ाहिर सी बात है 1 माइनस एक्स वाई ओवर x जब इस साइड पे आएगा यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें तो x का स्केयर हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपने dx ओवर dy निकालना है तो वो क्या होगा, x का स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो वो उसका दूसरा आंसर होगा, उल्टा होगा। ठीक है जी। तो आप अब हम क्वेश्चन इसका जो है वो 3 करेंगे, जिसमें वो कहता है यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। वो कहता है ये जो मैंने आपको फंक्शन दिया है
इसका आपने डिफरेंशिएट लेना है और साथ में वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अप्रोक्सीमेट यानी कि इसका एक फार्मूला होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का, वो जो आपने जहन में रखना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद रखना पेपर में, क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स, मतलब ये हुआ कि आपने ये फार्मूला जब याद रखेंगे कि अप्रोक्सीमेट, जब भी वो कहेगा पेपर में वो किस तरह से आपको कहेगा, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। जो ही आपको कहेगा तो आपको याद हो कि ए पी इसका जो फार्मूला है वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स जी। तो इसमें जो आपने फाइंड करना है वो एक तो है एफ ऑफ एक्स और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी डैश का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव। ये दो चीज़ें आपके पास होगी तो देन आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकेंगे, ठीक है। और इसमें यूज़ क्या करना है, डिफरेंशियल यूज़ करना है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये है कि अगर आप इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेंगे, जैसे कि मैं ऐसे फ़र्ज़ करूं कि इसको मैं y इक्वल टू ये रकम रखूं, तो क्या होगा, इसका जो ये कांस्टेंट वैल्यू है सारी आपको पता होगा, तो इसका y इक्वल टू क्या आंसर आ जाना है, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करके देन जो है हम इसको सोल्व करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन इसका जो बनता है प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप किसी ना किसी यानी कि वेरिएबल में प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि इस फॉर्म में इस पूरे को हमने क्या कर लिया, एक एक्स के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो उसमें एक चेंज भी ले आए और यहाँ पे ये 4 वैसे का वैसा, ठीक है जी। ये आपने एक इस तरह से फंक्शन बना लिया ताकि हम इस क्वेश्चन को किसी वेरिएबल में कन्वर्ट करके इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ले सकें और देन हम इसकी वैल्यू निकाल सकें, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा, ये आपने थोड़ा सा गौर करना है इसमें। हमने x वो वैल्यू लेनी है जो बाहर वाली जो भी पावर होगी उसके साथ वो जो है यानी कि ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर इसके नज़दीक तरीन देखें 4 के साथ कौन सी ऐसी रकम है जो इसके साथ ख़त्म होती है, यहाँ पे अगर देखें तो 16 है, ठीक है जी। यानी 16 को अगर हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो वो होता है 4 और ये जो अंडर रूट है इसके ऊपर जब अंडर रूट आएगा तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास सिंगल 2 बच जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो x है हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये जो डेल्टा x है, यानी इसमें डेल्टा x का क्या मतलब है, मतलब है कि चेंज, जो इसमें चेंज आया है वो कितना आएगा, यानी कि जितना भी होगा यानी कि वो 1 होगा, ठीक है। इसका जो चेंज आएगा वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो असल में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा वो हो जाएगा x अंडर रूट 4, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और जो उसका चेंज है वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है वो समझने वाली वो ये है कि आपने x इक्वल टू क्या ले लेना है, 16 और डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि इसको हमने जो रखा है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ x डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 अंडर रूट, ये हमारे पास 16 हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप इस फॉर्म में भी लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो 16 है वो x हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स और डी एक्स, ये मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया कि ये दोनों एक ही सेम होते हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ी सी बताना भूल गया कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का फार्मूला है ये। तो अप्रोक्सीमेटली का जो साइन होता है, सिंबल होता है जो, वो ये होता है, ठीक है। दो इस तरह से आपने ये लगाने हैं। एग्जैक्टली का जो साइन होता है इक्वल का, वो ये है, और अप्रोक्सीमेटली का जो साइन होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। तो आपने ये लगाना है लाजमी, ये आप जहन में रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब हमारा यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो एक्स की वैल्यू आ गई है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो डी एक्स या डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, किसका, इस फंक्शन का, क्योंकि हमें जो फार्मूला है वो ये कह रहा है, तो एक तो मुझे वो कहता है फंक्शन दें, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर इस फंक्शन को हम मज़ीद, यानी पहले हम फंक्शन निकाल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 4√x। हम एक्स की वैल्यू जो है पुट एक्स इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू जो है इसमें पुट कर लेते हैं। तो एफ 16 इक्वल टू 16 और इसके ऊपर 4, एफ ऑफ 16 इक्वल टू 16 जो है वो 2 की 4 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई 1/4 वैसे का वैसा, ये इसके साथ कट हुआ, तो एफ ऑफ 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ये हमारे पास पहला फंक्शन आ गया, ठीक है जी। आगे हमने क्या करना है, इस फंक्शन का हमने आगे डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि फार्मूला में ये कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव लें। देन हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो उसने हमसे मांगा है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x√1/4, ठीक है, यही है। तो हमने इसका डिफरेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू पावर, यहाँ पे पावर रूल 1/4, और x की 1/4 में से -1 एक कर देंगे, ठीक है, एक कम होना है, ज़ाहिर सी बात है। और x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। यानी कि पहले पावर रूल, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे वो dx होगा। तो f ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 1/4, 1/4 -1, इसका अगर डेरिवेटिव लें तो x की पावर, यानी कि माइनस कर दें इसमें से, तो -3 इसका 4 आएगा, और साथ में dx वैसे का वैसा, ठीक है जी। f तो 1 ये हो जाएगा 4, इसको, ये माइनस की रकम है, ये उठा के नीचे ले आऊँगा मैं, तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 3/4, और साथ में dx वैसे का वैसा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, यानी x की वैल्यू पुट करूँ और सिंप्लीफाई मज़ीद करूँ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। तो पुट x इक्वल टू 16 एंड dx इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 16 है, और 1/4, और x की वैल्यू 16, इसके ऊपर प्लस का सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आना, 3/4 आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है जी। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ पे 1/4 और 16 को अगर हम ओपन करें, यानी कि इसके पेयर बनाएं, तो वो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, और मल्टीप्लाई 3/4 वैसे का वैसा। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 की पावर 3 बच जाएगा, यानी कि 4 2 की पावर 3 बच जाना है हमारे पास, ठीक है। तो 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे 8 आ जाना है, 1/4 मल्टीप्लाई 8। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। आप सिंपली f ऑफ डैश एक्स इक्वल टू
जब आप इसकी जगह पे 1 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03125। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। अप्रोक्सीमेट का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 थी और डेल्टा एक्स की हमारे पास 1 है। इस सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी? 2, ये 2। और एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.03125। ठीक है जी। तो हमारे पास लास्ट में जो एफ ऑफ एक्स 17 हो जाना है और एफ ऑफ एक्स 17 इक्वल टू किसके है? √17 इसके, और इक्वल टू हमारे पास ये 2.03125 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। देखें इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, इस तरह से सिंपली बिल्कुल आपने इस तरह से क्वेश्चनों को हल करते जाना है। हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है जी। इसका पार्ट 2 करेंगे हम। मैंने आपको बताया इसका अप्रोक्सीमेटली का फार्मूला आपको मैं ये हर क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब हमने इसको एक फंक्शन बनाना है, यानी कि अगर आप देखें मैंने पीछे बताया कि इसमें हमने वो वैल्यू लेनी है जो इसके नज़दीक तरीन इस पावर के साथ ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 30 लेते हैं तो 30 किसका यानी कि स्केयर होता है? किसी का भी यानी कि तकरीबन नहीं होता है। 2 का या 3 का या 4 का ये स्केयर नहीं होता। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे लें 32, तो 32 में अगर -1 करें तो आपके पास क्या आएगा? फिर 31 आ जाएगा। और जो 32 है ये किसका स्केयर होगा? हमारे पास ये होगा यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 5 का। ठीक है, अब ये 2 की पावर 5 होगा तो ये 5 1/5 के साथ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? 32 जो है वो लेंगे रकम, और जो इसमें चेंज आएगा वो माइनस का हमारे पास 1 होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको फंक्शन बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन आना है वो होगा सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे एफ हमारे पास जो रकम है 32 प्लस -1 और अंडर रूट जो है इसका वो यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ये x है और ये हमारे पास यानी ये इक्वल टू x होगा, और ये जो चेंज है वो डेल्टा x होगा। डेल्टा x यहाँ फिर dx। ठीक है जी। तो यहाँ पे एफ ऑफ x हमारे पास जो रकम आ जाएगी प्रॉपर वो आ जाएगी x √5। ये हमारे पास जो है फंक्शन आ जाएगा। और इस फंक्शन को मज़ीद जो है यहाँ पे हम बताएंगे कि x इक्वल टू क्या है हमारे पास 32 और डेल्टा x या फिर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाना है। जो इसमें चेंज आया है डेल्टा x क्या है उसके में जो चेंज है वो हमारे पास माइनस का 1 आ जाना है। ठीक है जी। अब हम 2 चीज़ें निकालनी हैं, एक तो फंक्शन हमने लेके आना है, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब देखें यहाँ पे फंक्शन, इसको मज़ीद जो है हम हल करने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन लेके आएंगे तो इसमें 32 वैल्यू पुट करेंगे। 32 इक्वल टू 32 और इसका 5 एफ ऑफ 32 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, इस 5 से ये 5 कट हो जाएगा तो एफ ऑफ 32 इक्वल टू हमारे पास आ जाना है 2। ठीक है,
ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये जो हमने निकालना था। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेके बताना है उसे। तो हमारे पास उसमें यहाँ पे नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स और इसकी पावर 1/5। ठीक है, यही है हमारे पास। अब हम इसका मज़ीद जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव इक्वल टू पावर रूल, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक 1/5 -1। तो अगर इसका एलसीएम लें -1, पीछे भी हमने इसी तरह किया, 5 1 और 5 में से 1 निकाल दें तो माइनस का 4/5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एफ ऑफ डैश एक्स 1/5, यहाँ पे डी एक्स भी आना था, और x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 आ जाना है। और डी एक्स का यानी कि डेरिवेटिव क्या है, डी एक्स होता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तो तरीका ये है कि इसको हम डायरेक्ट पुट कर लें यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे अच्छा ये है कि हम इसको यहीं पे सॉल्व करके वैल्यू को पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है कि हमने x की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे 32 आनी है, पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, और डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस का 1। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, डैश 32 इक्वल टू, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर, यानी डी एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो पावर है ये नीचे आके प्लस की हो जानी है। 5 एक्स की पावर 5 में जब प्लस की होगी तो 4/5 यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। डी एक्स की वैल्यू है -1 और 5 ऐसे ही, एक्स की वैल्यू जो है वो है 32 और इसकी पावर है 4/5। ठीक है, एफ ऑफ डैश 32 इक्वल टू, ये -1 वैसे का वैसा, यहाँ पे 5, और अगर 32 को मज़ीद हम पेयर बना के खोल लें इसको तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और इसके ऊपर जो पहले ऑलरेडी पावर है 4/5, ये वैसे की वैसे, इस 5 से 5 कैंसिल, तो -1/5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 बच जाना है। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो यहाँ पे आ जाना है 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, 16। अब आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास जो आंसर आना है वो यहाँ पे आगे हम लिख लेते हैं। एफ ऑफ डैश 32 इक्वल टू माइनस का 1 ओवर, जब 16 को आप 15 से मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपके पास जो है वो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें, 1 को 80 पे जब कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ डैश 32 इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाना है, वो आ जाएगा माइनस का 0.0125। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। देन पुट इन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में इसको पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स। ठीक है जी, इसमें वैल्यू सब में पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो 32 है, प्लस -1 है इसकी वैल्यू डेल्टा की, आगे एफ ऑफ 32 प्लस एफ ऑफ डैश 32, इस सब की वैल्यू हम निकाल के इसमें ये क्या आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा इक्वल टू, अब एफ ऑफ 32 की वैल्यू हमारे पास पीछे जो हमने फाइंड की है वो आई है 0 पॉइंट कुछ थी, देख लेते हैं यहाँ पे, ये सॉरी ये आई थी हमारे पास 2, और एफ ऑफ 32 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस, और एफ ओ डैश की वैल्यू हमारे पास ये निकाली है हमने माइनस का 0.0125। ठीक है जी, इन दोनों को आप जो है वो ये माइनस हो रहा है तो आप इसमें से माइनस कर देंगे,
अब f(31) जो है ये इक्वल टू 31 और इसका √5 इक्वल टू, ये दोनों माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 1.9875 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से सिंप्लीफाई करना था। आगे अब हम इसका जो क्वेश्चन है वो पार्ट, बल्कि इसका पार्ट 3 करेंगे, वो बहुत आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है जी। पार्ट 3 ये हमारे पास cos 29। अब ये एंगल है यानी डिग्री उसने बताया हुआ है, तो इसमें आपको पता होगा कोज की वैल्यू जो है 29 की हमने कभी पढ़ी नहीं है। इसकी जो वैल्यू असल में जो हमने कोज 30 पढ़ा हुआ है, कोज हमने 45, कोज जो है 60 या कोज 90 है, ये हमने सीखा हुआ है। तो हम इसको अगर ऐसा करें, इसको यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए 30 - 1 कर दें तो हमारे पास अगेन से यही चीज़ आ सकती है जो ये बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ डैश एक्स। ठीक है जी, अब हम इसको एक लेट करेंगे फंक्शन के, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस जो है 29 डिग्री, और इसका जब हम फंक्शन बनाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कोस 30 - 1। ठीक है जी, ये एक इसका फंक्शन बन गया। और यहाँ पे अब हमारे पास जो कोस एक्स है वो ये हो जाएगा, और इसका जो इसमें चेंज होगा वो हमारे पास -1 होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 30, और जो इसमें चेंज है डेल्टा एक्स या डी एक्स वो है -1 डिग्री। अच्छा, अब बात यहाँ पे सिंपली ये है कि ये 30 डिग्री है और ये जो है ये हमारे पास है 1 डिग्री। अच्छा, इस 1 डिग्री को हम जो है इस 30 डिग्री का तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वो तो डिग्री इसका ज़ाहिर सी बात है हम निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि इस 1 को हम, डिग्री है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में, सिंपल वैल्यू में, जो सिंपल हमारी 1 2 होती है, डिग्री को ख़त्म कर देंगे इस यहाँ से हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई ओवर 180 से। ठीक है जी, जब आप पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस में 0.0174, ये आपके पास डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है जी, ये आपने अब यहाँ आगे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ये मैं बताऊंगा, वहाँ पे हमने इसको सिंपली वैल्यू बना के वहाँ पे पुट करना है। ठीक है जी, अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, दूसरा हमें एफ ऑफ डैश एक्स चाहिए। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो इक्वल टू किसके हैं, कोस एक्स के, कोस एक्स। ठीक है, उसकी जगह पे हम कोस, ज़ाहिर सी बात है तो उसको हम कोस एक्स ही लिखेंगे। अब हमने जो है इसका डेरिवेटिव ले लेना है, डेरिवेटिव कोस एक्स का क्या, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, एफ ऑफ 30 इक्वल टू कोस 30, क्योंकि हमने पहले फंक्शन निकालना है फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो एफ ऑफ 30 इक्वल टू कोस 30 जो होता है वो आपको पता होगा किसके इक्वल होता है, वो होता है 0.8660। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसको बाद में उसमें पुट कर देंगे। अच्छा, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज जो है वो यहीं पे पुट कर देते हैं ताकि बाद में आगे जाके इसको हमें मुश्किल ना हो। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 30 है, इक्वल टू माइनस साइन
यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। डॉट एक्स की डी एक्स की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली थी पीछे, वो यहाँ पे मैं देखता हूँ माइनस की 0.0174, ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एफ ऑफ डैश 30 इक्वल टू साइन 30, आपको अगर जहन में हो तो वो होता है हमारे पास, अच्छा साइन 30 आप अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, ऐसा करें आप ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। साइन 30 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 0.0174 से, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो 0.0087 जो है ये आपके पास आंसर आ जाना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो आ गया। ठीक है, देन हम वैल्यू से बताएंगे अप्रोक्सीमेटर का, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स। ठीक है जी, एफ और x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 30 है, प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास -1 है, और इक्वल टू ये हमारे पास एफ ऑफ 30 प्लस एफ ऑफ 30। ठीक है, यहाँ पे हो जाना है एफ ऑफ 29 और इक्वल टू एफ ऑफ 30 हमारे पास आया है 0.8660 प्लस, और ये हमारे पास डेरिवेटिव के बाद जो आया है वो 87, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब इन दोनों को हम जो है वो प्लस कर लेंगे, तो एफ ऑफ 29 जो है ये हमारे पास होगा कोस 29 इक्वल टू, इन दोनों को जब प्लस किया हमने तो 0.8747 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। आगे इसका जो है क्वेश्चन पार्ट 4 जी, तो यहाँ पे हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इसका जो पार्ट 4 है, इसमें अगर आप चेंज करें तो साइन 61 नहीं होता, हम क्या करेंगे 60 प्लस अगर 1 करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई होता है। हम यहाँ पे लेट करेंगे एफ, बल्कि एक फार्मूला जो हम लिखते हैं बार बार वो मैं बता देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव एक्स। ठीक है जी, हमने जो है लेट किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 61, वैसे साइन एक्स लिखना चाहिए, यहाँ पे 61 भी लिख दें चलें। इसमें अब जो चेंजिंग आया है डेल्टा एक्स इक्वल टू साइन 60 माइनस 1 सॉरी प्लस 1। ठीक है, ये इसमें चेंज आएगा, तो एफ ऑफ जो एक्स है प्रॉपर हमारे पास वो आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू किसके होगा 60 के, और यहाँ पे जो इसमें चेंज आया है एक्स डेल्टा एक्स या फिर डी एक्स, वो इसमें जो चेंज आया है वो है 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये जो चेंज 1 डिग्री आया है ये भी 1 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 1 डिग्री को हम सिंपली फॉर्म में लेके आएंगे, सिंपल जो हमारी न्यूमेरिक होती है उसमें लेके आएंगे, डिग्री ख़त्म करेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, पीछे भी मैंने बताया कि 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है जी, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वही पीछे जो हमारा आंसर आया था 0.0174, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स की या फिर डी एक्स की। ठीक है जी, अच्छा अब आपने जो है हमने दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एफ ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स। ठीक है जी, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स की, एक्स इक्वल टू किसके है 60 के साइन 60। अच्छा एफ ऑफ 60 इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0 तकरीबन इसका कोस 60 के कोस 30 जो होता है उसके और इसके सेम होता है, ये 0.8660। ठीक है,
ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसकी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है 60 एक्स की, कोस 60 डॉट डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है वो आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल लेते हैं 0.0174। ठीक है जी। एफ ऑफ डैश एक्स नहीं है 60 इक्वल टू कोस 60 और 0.0174, इन दोनों को आप जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, या मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 0.0087 वही चीज़ जो पीछे हमारे पास आई थी। ठीक है जी। अब हम इसको वो जो अप्रोक्सीमेटली का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डैश एक्स, तो ये फार्मूला हमने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ 60 + 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास आया है 0.8660 और ये आया है 0.0087। ठीक है। एफ ऑफ 61 इक्वल टू ये दोनों प्लस होंगे तो वही पीछे जब हमने इनको प्लस किया था तो हमारे पास आ गया था 0.8747। ठीक है जी। यानी कि इसकी जगह पे अगर हम लिखें तो वो साइन 61 की वैल्यू हमें चाहिए थी तो वो आई है 0.8747। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक है जी। ये हमारे क्वेश्चन थे जो है क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे। इसमें सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वो कहता है अप्रोक्सीमेट जो है वो फाइंड करेंगे जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब है इफ़ दी लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, जो उसका हर एक एज है वो इंक्रीज़ हो रहा है चेंज फ्रॉम 5 to 5.02। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ये सेम उसी की तरह आ गया है। इसमें चेंज उसने हमें दे दिया है, एक्स भी दे दिया है, आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो पहली रकम होगी ये एक्स होगी, जो दूसरी इसमें चेंज जो होगा वो 0.02 ये हमारा डेल्टा एक्स या डी एक्स होगा। ठीक है, सिंपली सेम उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको आपने जो है कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे सिंपल ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या इंक्रीजिंग होगी, क्या चेंजिंग आएगी उसकी लेंथ में। यानी ज़ाहिर सी बात है अगर एक क्यूब हो आपके पास, यहाँ पे मैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन 4 है। अगर यहाँ पे मैं एक क्यूब बनाऊँगा आपके सामने, यहाँ पे ठीक है जी, ये हमारे पास क्यूब है। तो वो कहता है अब क्यूब होता है एक स्क्वायर की शक्ल का होता है और इसकी जो सारी साइडें होती हैं वो एक्स होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब की सब लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी हाइट जो होती है वो क्या होती है, एक्स होती है, सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। ठीक है जी। अब वो कहता है अगर इसको इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, तो इसके जो एज हैं वो क्या होंगे। ठीक है जी। उसमें क्या इंक्रीजिंग आएगी, तो वो हमने उसको पॉइंट में बताना है, हिंसों में बताना है कि कितने की उसमें जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लेट कर लेते हैं एज ऑफ, चूँकि यहाँ पे हमें उसने कहा है कि एज जो है वो बढ़ रहा है, तो उसके एज को हम लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के। लेट एज ऑफ क्यूब, जो एज ऑफ क्यूब है वो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सिंपली। अच्छा, उसके बाद हमने जो है उसको उसने हमें खुद ही कहा हुआ है कि जो उसके में चेंज आया है, एक तो x इक्वल टू क्या है 5। ठीक है जी। और इसमें जो डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है
5.02। इसमें से हम एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5.02 माइनस 5। ठीक है जी। इस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.02, 5 यानी कि 5.02 में से 5 निकाल देंगे तो ये हमारे पास डी एक्स और डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, चेंज भी हमारे पास आ गया और एक्स भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, चूंकि हमसे ये कह रहा है कि वॉल्यूम में चेंजिंग आई है, तो किसी भी क्यूब जो क्यूब होता है उसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, चूंकि ये वॉल्यूम है और चूंकि ये क्यूब है, तो क्यूब की चारों साइडें सारी साइडें जितनी भी साइडें होती हैं सारी एक जैसी होती है, यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तीनों एक्स के एक्स आ जाएंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाना है, मल्टीप्लाई, जब तीनों एक्स होंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। तो अब उसने हमसे ये कहा है कि अगर इसको इंक्रीज़ करें तो इसमें क्या चेंजिंग आनी है। तो उसके लिए हम जो है यानी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल सी डेरिवेटिव लेके हम उसको सिंप्लीफाई करके इसमें वैल्यू बता के उसको बताएंगे कि भाई क्या चेंज आना है इसमें। ठीक है जी, हमारे पास है v इक्वल टू एक्स की पावर 3। अच्छा, इसका हम डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे टेकिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो डी वी इक्वल टू डी एक्स की पावर 3। ठीक है, तो डी वी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव पावर के हिसाब से, पावर नीचे पावर में से एक कम हो जाएगा और जो एक्स का डेरिवेटिव है वो डी एक्स आ जाएगा। ओके जी। अच्छा, डी वी इक्वल टू 3x का स्क्वायर और एक्स हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और उसमें जो चेंज आया है वो भी उसने दिया हुआ है, तो हम वहाँ जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 और x हमारे पास कितना है 5, इसका स्क्वायर है, डॉट dx हमारे पास आया है, डॉट को हम मल्टीप्लाई डाल लेते हैं यहाँ पे 0.02, ये हमारे पास चेंज है। ठीक है, डी वी 3 और 5 5 25 मल्टीप्लाई 0.02। अच्छा, इन तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आपके पास जो डी वी आ जाएगा वो 1.5 हमारे पास जो है क्यूबिक यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये चेंज आया है उसमें। ठीक है, ये डी वी जो है वो चेंज 1 पॉइंट, जो वो डिब्बा है या वो जो क्यूब है वो कितना और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 1.5 तक वो उसमें जो है इंक्रीजिंग आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई, यहाँ तक हमने करना था। ये एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो अगर मेरे क्वेश्चनों की समझ आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान लगे। मैं समझता हूँ कि जब भी हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को, किसी को भी क्वेश्चन को समझने के बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं उसकी तो वो बहुत ही बेस्ट होता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो पक्का हो जाता है। ठीक है जी। तो याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो हमारी याददाश्त जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि हम अगर पढ़ना हो कोई चीज़ तो वो हम बग़ैर समझे बग़ैर सोचे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि उसकी समझ भी नहीं आ रही होती लेकिन हम उसको पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हमें उसमें समझना पड़ता है, अच्छे से उसको समझेंगे देन हम उसको लिखेंगे। अगर कोई स्पेलिंग भी लिखने हैं तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे, देन हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की ताकि आपको जो है अच्छे से ये याद हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।